चलिए आज हम लोग देखते हैं 7th चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 4। देखो इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 देख लिया है, 2 कंप्लीट कर लिया और 3 भी कंप्लीट कर लिया। आज 4th का टर्न है, 4th का नंबर है। लेकिन उसके पहले हमने 1 में देखा क्या था। 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से किसी चीज़ को अरेंजमेंट करना या सिलेक्शन करना पढ़ा हुआ था। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा हुआ था कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट थर्ड एक्सरसाइज आई थी और थर्ड एक्सरसाइज में हमने परम्यूटेशन का यूज़ किया था। अब इस एक्सरसाइज में हम किसका यूज़ करेंगे? कॉम्बिनेशन का। तो आप लोग हेडिंग लगा लो एक्सरसाइज नंबर 7.4। इस पूरे एक्सरसाइज में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है। क्या होता है? सिलेक्शन। जैसे हमें 5 लोग दे दिए, 5 मेंबर दे दिए जाए, बोले आप उनमें से किसी 2 का सिलेक्शन कर लो, तो ये होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। अब उन 5 में से मैं किसी 2 को चूज कर सकता हूँ। ऐसे ही होता। अब इसके पहले हमने पढ़ा था अरेंजमेंट के बारे में। परम्यूटेशन में किसके बारे में पढ़ा था? अरेंजमेंट को। किसी चीज़ को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमें 5 लोग मिले हुए तो कितने लोगों को उन्हें किस किस वे से अरेंज कर सकते हैं। पहले खड़े करते, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर किसी को और किसी वे से अरेंज कर लो। तो हम परम्यूटेशन में पढ़ते थे अरेंजमेंट। और अब हम 4th एक्सरसाइज में या इस एक्सरसाइज में आप लोग कह लो प्रॉपरली तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिलेक्शन। हाउ कैन वी सेलेक्ट। ठीक है। तो अब उसके पहले सिलेक्शन के लिए हमारा क्या यूज होता है? कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। कॉम्बिनेशन को हम ऐसे लिखते हैं NCR से। कैसे लिखते हैं? NCR से। ये इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल में r। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का तरीका है। NCR का ये फॉर्मूला है। अब मान लो हमारे पास ऐसे दे दिया जाए 5C3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे देखो, n 5 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 n माइनस r है तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में क्या है? फैक्टोरियल r भी, तो फैक्टोरियल r भी लगा देते हैं। r की वैल्यू कितनी है? 3 फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 5 वैसे रहने देते हैं, नीचे क्या जाएगा? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3। अब ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं 5 को, तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। नीचे फैक्टो 2 को ओपन करते हैं ओनली, 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट। इस 2 से 4 भी कटेगा। अब क्या हो गया? 5 इंटू 2, तो क्या आ गया आंसर? 10। तो ये भी होता है हमारा किसी भी कॉम्बिनेशन NCR को सॉल्व करने का। ठीक है, ये तो हमने बताया NCR के लिए। इसमें एक दो चीज और आप देख लो। अगर मान लो हमारे पास, पहले इसको नोट कर लो, अगर हमारे पास मान लो ऐसा दिया हुआ हो 5 या n ले लो आप, NC3 इज इक्वल टू NC2। ऐसे दिया हुआ हो हमारे पास NC3 इज इक्वल टू NC2। तो जो ये R होता है ना, ये दोनों का इनको ऐड कर दो, इक्वल टू n के बराबर होगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2। n बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2। ये NCR का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ में ऐसे दिया होता 10C5 इज इक्वल टू 10C3, तो यहाँ कोई नंबर दिया होगा, यहाँ 5 यहाँ 6 कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि देखो ये दोनों के बराबर होगा तभी ये इक्वल होगा। इस दोनों तरफ हमारा क्या होगा? देखो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 6 + 4, तो ये क्या हो जाएगा? 10 बराबर 10 इज इक्वल टू। तो हमारा बेसिक बताने का इतना था कि अगर कभी इस फॉर्म में लिखा हुआ NC3 NCR कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर मान लो यहाँ NCX दिया होता, यहाँ Y दिया होता, तो x + y इज इक्वल टू n के बराबर हो जाता। ये तब होगा जब इक्वल टू में होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। एक बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था,
वो बताया आप लोगों को और एक फार्मूला बताया। देखो ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर बहुत इजी है और पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इजी है, बस थोड़ा सा इसे एक बार दो बार करने की जरूरत पड़ती है, आप लोगों को देख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? NC2। अब देखो अभी मैंने आपको एक सेकंड पहले बताया था कि अगर हमें ऐसे कभी लिखा हुआ NC8 इज इक्वल टू NC2 तो N इक्वल टू क्या हो जाता है 8 प्लस 2 तो क्या हो गया 10, N इक्वल टू आ गया 10। अब जब हमारे पास N इक्वल टू 10 आ गया तो हम इसमें यहाँ पे N की इक्वल टू 10 रख करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा NC2 से पूछा था N इक्वल टू 10 है, 10C2 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 तो 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, 2 से ये कट गया तो क्या आ गया 5 9 सा 45। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सिंपल है, कभी भी आपको ये हमेशा बस एक ट्रिक ऑफ याद रखना है, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर NC8 आपको दिया हुआ है, NC कुछ भी दिया हुआ है और इक्वल टू में NC कुछ भी दिया हुआ तो जो दोनों का R होता है वो हमारा उनको ऐड करो तो इक्वल टू N के बराबर आ जाता है। हमने इसी का किया, इन्होंने ये बोला था और फाइंड करना था हमें NC2 फाइंड NC2 में निकाल दिया। इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट देखते जाओ, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। इसके पहले भी हमने सारी एक्सरसाइज करा रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन्हें देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन n। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है डिटरमाइन द n, हमें n निकालना है, दोनों पार्टों में n निकालना है तो हम यहाँ लिख देते हैं n इज फाइंड आउट। दे क्या रखा है 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1। क्या दे रखा है 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशियो। देखो पहले तो हम रेशियो जब भी होता है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं भाई डिनोमिनेटर में, तो हम इसको डिनोमिनेटर में चाहे तो लिख लें 2NC3 डिवाइड बाई NC3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 1। अब क्या करेंगे, इनको और इन दोनों को हम ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में फैक्टोरियल 3। इसको भी ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा तो ऐसे लिख दो 2n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। देखो फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट। अब इन दोनों का हमें ओपन करना पड़ेगा, यहाँ है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2n है, तो इन दोनों को हम ओपन करेंगे और इसके लिए इसको ओपन करेंगे, करते हैं। तो
पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं 2n इंटू में 2n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 2 इंटू में 2n माइनस 3। साथ में इसको ऐसे रख देते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। इसको ऐसे सेम रहने देते हैं 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को, और ये देखो इस फैक्टोरियल से और इस फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, फैक्टोरियल है ना। देखो हमने 2n को ओपन किया तो क्या लिखा 2n, उसके बाद 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस फैक्टोरियल से वाला फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब n वाले को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। थोड़ा साफ साफ लिख देंगे n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3। ठीक है, अब देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल में और ऊपर भी n माइनस 3 फैक्टोरियल में, ये भी कैंसिल आउट। अब अपने पास क्या बच गया, ऊपर देखिए बचा 2n इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए तो 2 दोनों में कॉमन है तो हम ले सकते हैं क्या, तो अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा n माइनस 1। नीचे क्या बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। अब देखिए n माइनस 1 और n माइनस 1 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने इसमें ऊपर वाले में से क्या कर लिया था, 2 को कॉमन ले लिया था, तो n माइनस 1 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बच गया, अब देखो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4n इंटू 2n माइनस 1। नीचे क्या बचेगा 2n माइनस 1। n से n, देखो n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस n को भी हटा देते हैं, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 4। देखो इस n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ भी हम चाहते तो काट सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब ये क्या होगा 2 2 4 और 2n माइनस 1 नीचे क्या बचा n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। अब देखो इसको हम क्या, इसको अगर ओपन कर दें मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा 8n माइनस 1 नीचे हो जाएगा n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n माइनस 1 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। इसको उस तरफ ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, ये 24 को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस का था तो प्लस का माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं तो 12n माइनस 8n। अब ये क्या हो गया 12 में से 8 गया तो 4n, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 1 था तो 23 नहीं 20 माइनस का 24 ठीक है 8 ओ यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 4 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करती है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ये आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8n, और 4 को इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना 1 से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ जब 4 होगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या था 4 माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 रहेगा तो ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये 20 आ गया तो ये क्या हो गया 20/4 इज इक्वल टू n, काट दो तो n इज इक्वल टू 5 आ गया, n इज इक्वल टू क्या गया भाई 5। n की वैल्यू आपसे पूछे थे और जो n की वैल्यू हमारी आई है वो क्या आई है n इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब एक बार मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो इन्होंने हमें दे रखा था 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 12:1। हमें इसमें n की वैल्यू बतानी थी, तो हमने इसको सिंपली ऐसे सॉल्व आउट करना चालू किया। यहाँ पर 12/1 और इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको ओपन कर दिया ये वाला आ गया, इस वाले को ओपन कर दिया नीचे वाले को तो ये वाला आ गया।
अब ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, या आप ऐसे भी चाहो तो कट कर सकते हो, मैंने स्टेप टू स्टेप किया हुआ है। फिर यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या है n-3 और यहाँ पर क्या है 2n। तो हम इस 2n वाले को ओपन करना चालू करते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या लिखा 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 और नीचे हमारे पास 2n-3 फैक्टोरियल ऑलरेडी था तो उससे कैंसिल आउट हो गया। और नीचे वाले को हमने इस n फैक्टोरियल को ओपन करना चालू किया तो n, n-1, n-2, n-3 तक। अब ऊपर हमारे पास n-3 फैक्टोरियल था तो n-3 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया और फैक्टोरियल 3 हमने ऊपर ही काट दिया था। यहाँ पर n और n, ये वाला n और ये वाला n बचा था तो ये भी हमने काट दिया। तो हमारे पास इसमें क्या हो गया देखो, और इस वाले में से हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो 2n-2 था ना, ये हमने कॉमन क्यों लिया? कॉमन इसलिए लिया कि n-1 के टर्म में नीचे था। अगर हम इसमें कॉमन नहीं लेते, सीधे मल्टीप्लाई करते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर सॉल्व करते, फिर हमारा आंसर यही आता, लेकिन वो बड़ा हो जाता। उससे अवॉइड करने के लिए हमने देखा कि इसमें 2 कॉमन हो रहा था तो थोड़ी सी दिमाग का यूज कर लिया और 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेते ही हमारा ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब जब ये भी कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास सिर्फ ऊपर n बचे, ऊपर n के टर्म में बचेगा और नीचे भी n के टर्म में बचेगा। तो ऊपर क्या बच गया 2 2 4, 2n-1, 4 का दोनों मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा देखो 4 2 8n और 4 1 माइनस का 4, नीचे n-2 n-2। हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8n-4, ये माइनस है भाई, 8n-4 इज इक्वल टू 12n-24। देखो 12n और -24, इस -24 को इस तरफ ले आए तो ये प्लस का 24 हो गया, -4 तो 20 आ गया। इस 8n को उधर ले गए तो 12n माइनस 8n तो आ गया 4n। अब इसको डिवाइड कर दिया तो n इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो इसके जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, ये सेम है, बस यहाँ पर चेंज कर दिया है 11/1 कर दिया है। क्या कर दिया है 11/1। तो देखो यहाँ तक तो आपका सब कुछ सेम आएगा, कहाँ तक यहाँ तक सेम आएगा। आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो। फिर यहाँ पे मैं इस 12 की जगह 11/1 रख के दिखा देता हूँ, उस पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जहां जहां आप लिखते थे 12, वहां क्या लिखोगे, इसका सेकेंड पार्ट है 11/1। सेकेंड पार्ट में सेम क्वेश्चन है, बस रेशियो में चेंज किया है। अब इसमें भी हम n की वैल्यू निकालेंगे, 11/1 कर देंगे। यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 11/1, यहाँ भी क्या लिखेंगे 11/1, यहाँ भी 11/1, यहाँ भी 11/1, यहाँ भी 11/1। अब देखो 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये तो हमारा ये हो जाएगा 8n-4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 11n-22। इसको उधर फिर वही सेम प्रोसेस ही करेंगे। ये क्या हो जाएगा 22-4 इज इक्वल टू 11n-8n। अब देखिए 11 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा 3n, और यहाँ 22 में से 4 गया तो 18। फिर यह 18/3 इज इक्वल टू n, तो n क्या आ जाएगा 6, n इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में 5 आया था, सेकंड वाले कंडीशन में 6 आया था। इसको भी आप नोट कर लो, सेम इक्वेशन, ये सेकंड क्वेश्चन था। यहाँ पर ये वाला टर्म एग्जैक्टली इक्वल था, कोई चेंज नहीं था, बस यहाँ पर एक बार 12/1 दे दिया था, एक बार 11/1 दे दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। अदरवाइज ये चाहते तो पूरा डाटा भी चेंज कर सकते थे, लेकिन ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई। 3 कह रहा है
हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रू अ 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। कोई एक सर्कल है, उस सर्कल पर कितने 21 पॉइंट्स दिया हुआ है। पहले देखो क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे कोई सर्कल है, उस सर्कल पे कह रहे हैं 21 पॉइंट्स दिया हुआ है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे 21 क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं। उन 21 पॉइंट्स को मिलाकर क्या कितने नंबर आप कोड्स बना सकते हो। कोड्स क्या होता है, जैसे मान लो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये कोड बन गया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक कोड्स बन गया। बस आपसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपको 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, तो आप उसमें नंबर कोड्स कितने बना सकते हो। बस यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करते हैं। किस मेथड से करेंगे, NCR का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक कोड बनाने के लिए दो रिक्वायर होते हैं। क्या था, 2 पॉइंट रिक्वायर्ड थे। कितने पॉइंट रिक्वायर्ड थे, 2 पॉइंट रिक्वायर्ड थे। किसी कोड को बनाने के लिए 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है ना, 1 और 2। तो R कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और N कितना दे रखा था, नंबर 21 दे रखा था। हाँ 21 कोड्स थे। तो यहाँ हमारा सिंपल हो जाएगा N = 21, N = 21 एंड R = 2। तो हो जाएगा NCR क्या हो जाएगा हमारा 21C2। 21C2 को सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 21 अपॉन 21 - 2 फैक्टोरियल 19 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 2। 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2। देखो 19 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्या बच गया, 2 से इसको काट दिया, 10 हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया भाई, 21 इंटू 10 दैट इज बिकम 210। 210 हम ऐसे कोड्स फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ N = 21 पॉइंट्स एंड 2 कोड्स आर फॉर्म्स। ठीक है, नोट करो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन हाउ many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। ये कह रहे हैं 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की हमें कोई टीम सेलेक्ट करनी है। कितने बॉयज, 3 बॉयज होने चाहिए और गर्ल्स कितने होने चाहिए, 3। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो बॉयज है वो 5 है और गर्ल्स 4 है। देखिए 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो हमारे पास n कितना हो गया, बॉयज के लिए 5, गर्ल्स के लिए कितना हो गया 3। अब कह रहे हैं इसमें से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। कितने बॉयज, 3 बॉयज। तो R कितना हो गया 3, और इसके लिए R कितना हो गया, गर्ल्स में भी 3 सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन है, क्या करना है, सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन में हम क्या लगाएंगे, NCR लगाते हैं, लगा देते हैं 5C3 इंटू यहाँ भी 4C, यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 थी ना, 4C3। सॉल्व करते हैं। 5C3 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, R भी होता है ना 3 फैक्टोरियल इंटू में सेम एज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 3 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इसको ओपन कर लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट इंटू में यहाँ पे क्या बचेगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल से कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 से ये 4 कटा, 2 बचा, 5 2 = 10 इंटू में यहाँ पर क्या बचा, ओनली 4। तो 40 पे कितने पे आ गए, 40 पेज आ गए। 40 पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सिलेक्शन कर सकते हैं, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स आउट ऑफ द 5 बॉयज एंड
4 गर्ल्स। मतलब हमारे पास अगर 5 बॉयज़ हों और 4 गर्ल्स हों तो उनमें से हम 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं 40 में से, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स को। नोट करो इसको फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स को हमें सेलेक्ट करना है। 9 बॉल्स हमें दे रखी हैं फ्रॉम द 6 रेड बॉल। रेड बॉल दे रखी है 6, ठीक है। व्हाइट बॉल 5 दे रखी है, 5 व्हाइट बॉल्स, 6 रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स इज 5, ठीक है। एंड 5 ब्लू बॉल्स, हमें ब्लू बॉल्स कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ईच कलर्स, हमें 9 बॉल सेलेक्ट करना है, लेकिन कह रहा है हर कलर में से 3 बॉल्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 बॉल्स। तो देखो हमारे पास इस कंडीशन के लिए ये जो रेड बॉल 6 थी, व्हाइट बॉल 5 थी, ब्लू बॉल 5 थी, तो ये सब क्या हो गया, n हो गया। इतने हमारे पास नंबर अवेलेबल थे। अब हमारे पास सिलेक्शन के कितने पॉइंट ऑफ व्यू, 3 हैं। इसके भी मतलब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं r, तो r अपने पास क्या आ गया, 3, क्योंकि 6 में से 6 रेड बॉल में से 3 बॉल हमें सेलेक्ट ही करना है, और 5 व्हाइट बॉल में 3 व्हाइट बॉल हमें सेलेक्ट करना है, और 5 ब्लू बॉल में से 3 हमें ब्लू बॉल भी सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डाल देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.4 चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या देखते हैं भाई, इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देखो n ये हो गए हैं सारे और r ये हो गए, तो लिखेंगे 6c3 इंटू 5c3 इंटू 5c3, यही हो जाएगा ना वे ऑफ सिलेक्शन। सबको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक बार देखो 6 माइनस 3 क्या, तो 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल इंटू, ऐसे इसको करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इन सबको ओपन करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल ऊपर नहीं लिखे यार, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल तो था ही, कैंसिल आउट। 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 इंटू 1। अब देखो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, ये कटेगा 3 2 जा 6, 6 से कट गया। यहाँ क्या बच गया 25 4 जा ओनली 20 इंटू, यहाँ क्या बच गया 2 से ये कट गया, 2 बच गया, 2 5 जा 10 इंटू, इसमें भी क्या आएगा 2 5 जा 10, कितना गया 2000। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में ये क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ ये कह रहा था कि आपको 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 9 बॉल्स। ऑप्शन उन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे थे। पहला 6 रेड बॉल्स थी, उसमें से आपको 3 बॉल्स चूज करना था। 5 व्हाइट बॉल्स थी, उसमें से 3 बॉल्स आपको चूज करनी थी। 6 और 5 आपके पास ब्लू बॉल थी, उसमें से भी आपको 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी थी। तो जब भी कभी सिलेक्शन की बात करें तो हमारे पास ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि वहाँ पर हम NCR लगाते हैं। तो NCR लगा करके हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one as in each combination। आपसे कह रहा कि आपके पास एक कोई पत्तों के कार्ड के पूरे पैकेट हैं जिसमें कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। देखो थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में भी आता है, इस चैप्टर में भी आता है। तो कार्ड्स में जो होते हैं वो 52 जो कार्ड्स का पैकेट होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। हाउ मेनी 52 कार्ड्स। और हर एक टाइप्स के 13 कार्ड्स होते हैं, उनको 4 टाइप्स में बांट दिया जाता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए टोटल कोई भी अगर हम पैकेट लेते हैं तो उस पैकेट में 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं 52 कार्ड्स। और हर टाइप के 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ। अब हर टाइप के 13 होते हैं। कितने 13 हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। अब इन 13 में देखो 2 से लेकर के 10 तक होता है। 2 से लेकर 10 तक सब में 2 से 10 तक तो नंबर होते हैं। 2 to 10 नंबर होते हैं। 2 to 10 नंबर होते हैं। उसके बाद होता है A, J, K और Q। इसको हम किंग बोलते हैं, इसको जोकर, इसको क्वीन और इसको हम ए बोलते हैं। दैट इज हेड। सबसे बड़ा यही पत्ता होता है पूरे कार्ड्स में। सबसे बड़ा कार्ड यही होता है ए। ऐसे इनमें भी सेम ये होता है ए, के, क्यू और जे। आप किसी भी टर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो। ऐसे इसमें भी होता है ए, के, क्यू और जे। सेम ईयर इसमें भी होता है ए, के, क्यू और जे। तो ये तो कार्ड्स के ऑल अबाउट द कार्ड्स, ये कार्ड्स के बारे में था। अब आपसे इतना कुछ उन्होंने पूछा नहीं था, इन्होंने सिर्फ ये पूछा था आपसे कि आपके पास एक कार्ड है, उस कार्ड में से 5 कार्ड आपको रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। उसमें से हर एक के साथ ए होना चाहिए। एस क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। हर कार्ड के साथ एस हो। तो ये पूरा कितना हो गया? देखो ए के इसमें हो गया, ए के इसमें हो गया, ए के इसमें। तो एस कितने हो गए हमारे पास? ओनली 4। एस कितने हो गए? ओनली 4 एस हो गए अपने पास। ठीक है। तो इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा लिखा है। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे देखिए वो सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास 52 कार्ड्स हैं, तो एन आपके पास कितना हो गया? 52। अब इस 52 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। 4 तो एस थे और साथ में क्या बच गया? अगर 52 में से 4 निकाले तो 48 बच गया। तो एक बार n 4 हो जाएगा और एक बार n क्या हो जाएगा? 48। अब उसके साथ क्या कह रहा है? ये हमेशा 1 टाइम्स आना ही चाहिए एक। क्या तो r इक्वल टू क्या है? 1। और यहाँ पर r इक्वल टू क्या है? 5 कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने थे, तो 5r था। r जो क्या था? r जो था ये n था, तो r हमारे पास क्या था? 5 था। 5 में एक तो निकल गया s के लिए, बाकी कितने बचे? 4। तो ये भी हमारा 1, ये भी r हो गया और ये भी r हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले n बराबर 4 और r बराबर 1 लेते हैं, फिर n बराबर 48 और r बराबर 4 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4c1 इंटू 48c4। ठीक है ना? यही कह रहा था ना, और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 था। हाँ, कह रहा है 52 में से आप निकालो जिसमें से आपके पास एक हर बार होना चाहिए, एक एस तो आपके पास होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इनटू में 1 फैक्टोरियल। 1 की तो कोई मतलब होता नहीं है। 1 फैक्टोरियल वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पर 48 है, तो क्या हो जाएगा? 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4। 48 माइनस 4 मतलब 44 फैक्टोरियल और इनटू में 4 फैक्टोरियल और भी रहेगा। इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? 4 जो कि फैक्टोरियल 3। देखो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 था, कैंसिल आउट, ओनली 4 मल्टीप्लाई। इसमें से क्या लिखेंगे? 48 इंटू 47 इंटू 45 46 48 47 46 45 एंड 44 फैक्टोरियल अपॉन में 44 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और था, 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 24 हो गया। 24 को इससे काट दो 48 से, तो ये 2 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन रह गया बस। ये 4 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 2, ये वाला 2 भी बचा हुआ था ना, तो हमने इसको भी यहाँ लिख दिया। देखो 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 77830। आप एक बार मैच कर लेना, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने तो पीछे से देख के लिख दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लगाइए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन वन selected a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। 17 मेंबर्स हैं आपके पास, कितने भाई, 17। इनमें से आपको 11 को सेलेक्ट करना है। कितने को सेलेक्ट करना है, 11 को। ऐसे बनाते हैं, 11 को आपको सेलेक्ट करना ही करना है। लेकिन उस 11 को सेलेक्ट करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि कम से कम आपके पास 4 बॉलर्स होने चाहिए। कितने बॉलर होने चाहिए, 4 बॉलर्स होने चाहिए। और बॉलर्स आपके पास अवेलेबल कितने हैं, ओनली 5 हैं। तो देखो हमारे 5 बॉलर्स हैं, तो 5 बॉलर्स हो गए। तो अब देखो 17 में से 5 बॉलर निकल गए, तो कितने बच गए, 12। ये बैट्समैन होंगे या कुछ भी होंगे, ऑलराउंडर होंगे, बैट्समैन होंगे, जो भी होंगे व्हाटएवर। तो 17 थे, तो 17 में से 5 आपके पास बॉलर निकल गए और बचे रहे 12। अब इस 5 में से आपके पास 4 तो आपको कंपलसरी है, सेलेक्ट ही करना है। तो n बराबर हमारा 5 हो गया और r बराबर 4 हो गया। ऐसे यहाँ पर अब हमें 11 बनाना है, तो 11 बनाने के लिए हमें कितना बनाना है, 11। तो जब हमारे पास 4 का सिलेक्शन यहाँ से हो गया, तो यहाँ से कितने का सिलेक्शन होगा, 7 का होगा, तभी तो 11 बनेगा ना। 11 क्या होता है, 11 माइनस 4 तो 7 ही होगा। तो यहाँ हमारा r क्या हो जाएगा, 7। देखो अब इन दोनों को मिला करके हमारा 11 ही बनेगा ना। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं ऐसे, 5c4 इंटू 12c7। ठीक है ना, हमारे पास क्या थे, 5 बॉलर्स थे, उनमें से 4 को हमें सेलेक्ट ही करना है, और 12 अदर थे, उनमें से हमें 7 को सेलेक्ट ही करना है। ठीक है ना, अब हम इसको सिंपली सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, तो क्या हो गया, 5 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 1 बच गया, और साथ में फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 12 हो गया यहाँ पर, अपॉन 12 माइनस 7, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5 और इंटू में फैक्टोरियल 7 तो था। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 को ओपन करते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ से कर लेते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या था, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं और इसे कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल को फिर हम ओपन कर लेते हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई, देखते हैं इसमें जो कट जाता है, 3 से इसको काट दिया तो 3 आ गया, 2 और 5 तो 10 कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, और 4 3 से 12, तो 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 8, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3960।
ठीक है ना, नोट कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक्स 6 रेड बॉल्स। एक कोई बैग है उसमें 5 ब्लैक्स और 6 रेड बॉल डाल दी गई। तो ब्लैक बॉल कितनी है? 5 है और रेड बॉल कितनी है? 6 है, ठीक है ना, रेड बॉल 6 है और ब्लैक बॉल 5 है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक बॉल, हमें ब्लैक बॉल कितनी सेलेक्ट करनी है? 2 और रेड बॉल कितनी सेलेक्ट करनी है? 3। तो बहुत सिंपल है, वही फाइनल सिलेक्शन है। तो 5C2 इंटू 6C3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू में ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल और यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कट गया तो 2 हो गया, तो ये तो 10 हो गया। आगे इसको देखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो ये 3 फैक्टोरियल कट गया। अब ये क्या हो गया? 3 2 जा 6 और 1 का 6, ये 6 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया? यहाँ लिख देते हैं 5 इंटू ये कितना है? 2 इंटू में ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 तो ये 10 और ये 20 तो कितना हो गया? 200 शायद अप्रॉक्सीमेट 200 ही हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो ये आ गया 200। नोट कर लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज रह जाती है, दैट इज अ मिसलेनियस। ठीक है, बेसिक आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब इसमें देखते हैं, इन हाउ मेनी वे कैन अ स्टूडेंट चूज अ program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specified courses are compulsory of for every student। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी स्कूल में किसी कॉलेज में पूरे 9 कोर्सेज हैं। कितने कोर्स हैं ना? 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। हाउ मेनी कोर्सेज? 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। उनमें से 5 कोर्सेज किसी भी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। कितने कोर्सेज? ओनली 5 कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर ए स्टूडेंट। जबकि 2 जो है उनमें से जो 5 कंपलसरी है उसमें से 2 हमारे लिए क्या है? 2 आपको सेलेक्ट करना ही है। 5 कोर्स को आप लेके पढ़ाई करोगे, लेकिन 2 कोर्स ऐसे हैं जो में आपको सिलेक्शन नहीं, वो कंपलसरी है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो तो 2 आपको लेना ही पड़ेगा। तो देखिए 9 में से हमें 5 चूज करना था। कितने? देखिए 9 में से हमें कितना चूज करना था? 5 चूज करना था। 9 में से 5 हमें चूज करना था, ये हमारी चूजिंग हो गई। अब इसमें से कह रहे हैं 2 तो कंपलसरी है, तो हमारे पास कितने बच गए? ओनली 7 बच गए। 2 तो उन्होंने कंपलसरी कर दिए, 7 बच गए। अब 7 में से इस 5 में से 2 तो हम ऑलरेडी चूज कर ही चुके हैं जो कंपलसरी थे, तो 7 में से कितने बच गए? 5 में से कितने बच गए? ओनली 3 बचे। कितने बचे? 3, जो हम इस 7 में से चूज करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन बी ए हो जाएगा और आर बी हो जाएगा। तो 2C2 इंटू 7C3। देखो मैं दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो। किसी स्कूल में किसी कॉलेज में 9 कोर्सेज थे। कितने कोर्सेज थे? 9। उसमें से किसी स्टूडेंट को 5 कोर्सेज लेने थे। कितने कोर्सेज लेने थे? ओनली 5 कोर्सेज। उस 5 में से 2 आपके स्कूल वाले कंपलसरी कर दिए थे कि भाई आपको ये 2 तो लेना ही लेना है। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? 9 में से 2 चले गए 7। उस 7 में से आप कितने चूज कर सकते हो? ओनली 3 कोर्सेज। तो आर क्या हो गया हमारा? 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2C2 ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2
और 2 - 2 फैक्टोरियल 0, ठीक है, इनटू में देखो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये तो पूरा 1 हो गया। यहाँ क्या बचेगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये तो पूरा 1 हो गया, इसको सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 इंटू करके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 7 जा 35। तो कितने आपके पास वे थे सब्जेक्ट को, सॉरी 35, आपके पास कितने वे थे 35 वेज थे। देखिए आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं आपके लिए सारे 11th और 12th के फिजिक्स और मैथ्स के सारे जितने भी आपके चैप्टर्स एक्सरसाइज हैं सब कुछ लेके आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस 1 बाय 1 सब कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो बहुत सो फार सो गुड, ठीक है। और अगर नहीं भी एक बार में आया तो आप इसको एक बार या 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।